गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 का हिंदी 1 लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको दो बैलों की कथा के बारे में बताएंगे। इन दो बैलों का नाम क्या था? हीरा और मोती। और इनको जिसने अपने यहाँ रखा था उसका नाम था झूरी, मतलब झूरी के दो बैल थे। बैलों का नाम क्या था? हीरा और मोती। हीरा और मोती था। तो जानवरों में गधा, हम यहाँ पे थोड़ी सी तुलना करेंगे गधे से। देखिए, जानवर गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, लेकिन हम जब भी किसी आदमी की पहले दर्जे के बेवकूफ समझते हैं तो उसे हम किसकी तुलना करते हैं? उसकी गधे के साथ करते हैं। बहुत पहले दर्जे का, मतलब निचले दर्जे का, उसको कुछ आता नहीं है या कुछ भी हो तो बोलते हैं गधा कहीं का, ऐसा बोलते हैं ना उसको। तो फिर अब देखो, हम गाय का ले लेते हैं, गाय का एग्जाम्पल लेते हैं। गाय क्या है? सींग मारती है। गाय सींग मारती है। गाय का अगर कोई ब्याई हुई गाय है, अगर उसके पास बच्चे हैं, तो अगर आप जाओगे तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, सिंह बन जाती है, दौड़ा के मारेगी तुमको। तो सिंघनी, हाँ, ब्याई हुई गाय को तो आप अनायास सिंघनी रूप धारण कर लेते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आ जाता है, कभी कभी वो भी गुस्सा आ जाता है। किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना होगा। गधा क्या है? जब भी आप जो भी उसको दे दोगे खा लेगा। हरी घास, सूखी घास, हरी घास जो भी दे दोगे, वो हर समय संभावना रहती है उस चेहरे पे। कभी खुशी कभी गम, कुछ भी चीज अपने व्यक्त नहीं करना चाहता। वो सड़ी सड़ी घास होगी, खराब सड़ी घास को भी सामने डाल दो, भी उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया नहीं रहती है। उसके चेहरे पे हमेशा एक विशाल स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसके बदलते हुए हमने नहीं देखा है। अगर हम ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचा दिए। हर आदमी, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। गधे को आदमी क्या बोलता है? बेवकूफ। इतने सद्गुणों के बाद भी उसका अनादर ही होता है। कदाच सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप सीधे हैं तो आप इस संसार में बिल्कुल भी उपयुक्त फिट नहीं बैठ रहे हो, आपको टेढ़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ रह ही नहीं पाएंगे इस दुनिया में, समाज में। तो कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई, भारतवासी अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुसमे के लिए बचाते हैं, तो जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। बुरा समय आता है तो उसके लिए 2-4 पैसे अगर बचा के रखते हैं, फिर भी सुनकर बेचारे सबका गम खा के सबकी बातें सुन के रह जाते हैं, बदनामी मिलती है उनको। कहा जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो सोचे क्या होता है, तब वो सभी कहलाने लगेंगे ना। अगर जवाब नहीं देते हैं इसलिए तो गधे कहलाते हैं। पढ़ले तबके को उनको समझा जाता है। अगर वो भी जवाब देने लगे, वो भी बोलने लगे, वो भी सभी कहलाने लगेंगे। अब जापान की मिसाल समझ लो। जापान, इसमें लेखक मुंशी प्रेमचंद ने जापान की क्या मिसाल दी? देखो, स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है कि अब हम गधे की तुलना कर रहे हैं। देखिए कि ऐसे जापान जो था वो उसकी गिनती नहीं हो रही थी बहुत अच्छे देशों में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब, तो उससे भारत आजाद हुआ। उसमें बिल्कुल भारत आजाद नहीं हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम, संघर्ष चली रही। जापान का उदाहरण देकर लेखक ने स्पष्ट करना चाहा कि जापान उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में झुका नहीं, वो लड़ता रहा, डट के मुकाबला करता रहा। उसी के कारण वो विश्व के सामने एक मजबूत और अग्रणी देश के रूप में उभरा। जापान क्या था? विश्व के सामने एक बहुत ही मजबूत और अग्रणी देश के रूप में उभरा। तो इस तरह जापान को एक नई दिशा मिली, एक नया नाम मिला उसे, जो कि उसको सारी जातियों में या फिर उसके देश में उसको सम्मान नहीं मिलता था सभी देशों की तरह। लेकिन अब वो, उसका भी नाम हो गया, वो भी मजबूती से अपने खड़ा हो गया देश जो है। तो लेकिन गधे का एक छोटा भाई और है, हम गधे की बात करते हैं यहाँ पे, जो है जानवरों में गधा। बैलों के बारे में ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जानवर जो गधा है, जो उससे कहीं कम ही गधा है, जो उससे कम ही गधा, और वह है बैल। हम बैल के बारे में पढ़ेंगे। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में है बछिया। बछिया का ताऊ का प्रयोग करते हैं। किसको बोलते हैं बछिया का ताऊ? बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में भी सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, जैसे हम बोलते बैल बुद्धि कहीं का, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। गधा कहेंगे, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही, मगर मेरा विचार है कि बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी कभी रीतियों से अपना असंतोष भी प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है।
गधे में क्या ऐसा भावना नहीं है, गधा कभी मारता नहीं है, गधा कभी खाने पीने के लिए कोई असंतोष प्रकट नहीं करता है, गधे के सामने जो भी चीजें आप रख दोगे वो सब खा पी लेता है और हमेशा उसके फेस पे मतलब संतोष की भावना रहती है। लेकिन ये सब चीजें जो है बैल के अंदर नहीं है, वो मारेगा भी खाएगा भी नहीं। तो गधे को हम बैल के ऊपर रखते हैं, उसके नीचे तबके में कौन आता है, बैल आता है। अब हम बैलों की कथा के बारे में पढ़ते हैं। तो झूरी के 2 बैल थे, हीरा और मोती। हीरा मोती नाम था, 2 बैल उसने रखे थे अपने यहाँ, उसके दोनों के नाम हीरा और मोती। झूरी काछी, उनके जो उसने पाला था जानवरों को, उनके मालिक का नाम था झूरी काछी। तो वो दोनों पछाए जाते गए थे, देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों तक वो साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। 2 बैल एक तो है नहीं, 2 बैल रखे जाते हैं खेत में जोतने के लिए। तो दोनों क्या था, बहुत दिन से साथ में रह रहे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे दोनों, बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप हो गई दोनों में। दोनों साथ में काम करते, साथ में रहते, उठते बैठते, तो दोनों आसपास बैठे, एक दूसरे से भाईचारा हो गया था। मुख भाषा मतलब बिना बोले ही मुख भाषा जो होती, विचार विनिमय करते, दूसरे को देखते बोलते, ऐसे ही मन की बातों को समझ लेते थे। हम नहीं कह सकते कि अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, अपने सूंघकर अपना प्रेम प्रकट कर लेते थे। कौन दोनों? दोनों बैल जो हीरा और मोती थे। दोनों में बहुत ही घनिष्ठता, मित्रता थी, आत्मीयता थी दोनों में। दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते थे और दोनों ही हल या बैल गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला के चलते। उसमें उस वक्त हर एक की चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे हो। दोनों में से कंपटीशन होता था कि ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे हो, वो सोचता ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे हो। फिर क्या करते, उस वक्त हर एक की चेष्टा ही थी ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को के साथ अपने थकान को मिटाकर वो दूर कर लेते थे, मिलकर के चाट कर सूंघ कर अपनी थकान को दूर कर। नाद में खली भूसा, भूसा होता है ना जो हरा घास, भूसा, खली जानते क्या होता है? खली जो होता है सरसों का तेल निकालने के बाद जो उसका निकलता है भूसा, उसको खली बोलते हैं। इसके बाद वो नाद उसमें डाला जाता है खाने के लिए उनको, जहाँ वो खाने का होता है। एक साथ वो क्या करते थे, नाद जो होती है, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इतनी अच्छी दोस्ती थी दोनों में। अगर पहला नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता, अगर पहला मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा ही लेता था। संयोग की बात है, एक बार कोई गोई को ससुराल भेज दिया गया। बैलों क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जो जोड़ी है बैलों की, वो जो उनका मालिक था, अमीर झूरी था जो, वो उसने अपने ससुराल में दोनों बैलों को भेजना चाहा। बैलों क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं कि मैं क्यों भेजा जा रहा हूँ। हमें बेच दिया गया है, मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो सोचा हमें बेच दिया गया, क्योंकि वो उनके मालिक ने दूसरे के यहाँ बेच दिया, उन्हें ऐसा लगा, और वो उनका बेचा जाना उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। झूरी के साले गया, झूरी का जो साला था उसकी वाइफ का हस्बैंड, सॉरी उसकी वाइफ का भाई जो था, उसकी वाइफ का जो भाई था, झूरी की वाइफ का भाई मतलब उसका साला हुआ, घर तक गोई के ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब उसने क्या किया, हीरा और मोती जो बैलों की जोड़ी थी, इनको लेकर के झूरी के घर से वो अपने घर तक पहुंचने में उसको बहुत तकलीफ हुई। दांतों पसीना आ गया, मतलब पीछे से हाँकना तो दाएं बाएं भागते, उसको पीछे से वो अगर डंडा मारता जाने के लिए आगे तो वो दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, वो लोग रास्ते भर उसको परेशान कर दिए। दोनों अगर एक दूसरे से मुख भाषा में ये बोलते कि अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी सेवा में कोई कमी की है या तुम्हें कोई तकलीफ हुई हमारी वजह से, आखिर तुम हमें अपने घर से क्यों निकाल रहे हो। कुछ भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। तुम जो कुछ हमें खिलाते थे हम वही सब खा लेते थे। हाँ, वो लोग बोल रहे एक दूसरे से बात कर रहे थे, जो कुछ हमें खिलाता था, जो कुछ हमें हमारे सामने डालता, हम सब वही खा के सिर झुका करके अपना खा पी के बैठे रहते थे। अब क्या हुआ,
तुमने इस जालिम के हाथों हमें क्यों बेच दिया। ये सब पूछते वो, अगर उन्हें जुबान भगवान ईश्वर ने दी होती तो झूरी से ये सब चीजें वो पूछते। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुंच चुके थे। अब शाम हुई, तो शाम हुई इसके बाद दोनों जो बैल थे झूरी के साले के यहाँ पहुंच गए। और उसके यहाँ जब बैल पहुंच गए, दिन भर के भूखे थे बेचारे, लेकिन जब नाक में लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह न डाला। दोनों ने खाना नहीं खाया। जब उनके सामने उनका चारा आया तो दोनों ने नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। उन्होंने अपना घर समझ रखा था, पर आज वह उनसे छूट गया। जहां से वो आए थे उसको उन्होंने अपना घर समझा था कि मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन आज उनका दिल टूट गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी, उन्हें बेगानों से लगते थे। सब कुछ नया नया था। वो दोनों अपने आप को वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। दोनों को कुछ बहुत बेकार लग रहा था वहां पे, सब बेगाने लग रहे थे। दोनों ने मुख भाषा में सलाह ली। दोनों ने अब क्या किया, दोनों ने सलाह किया, अपने अपने मुख भाषा में बातें की, एक दूसरे को कनेक्शन देखा, ऐसे देखे तिरछे तरीके से उन्होंने देखा और लेट गए। जब गांव में सब सो गए, रात का टाइम आया, शाम हुई, रात हुआ, अब जब दोनों सो गए, दोनों ने जोर मारकर अपने जो रस्सी गले में होती उसको तोड़ डाले और वहां से वो घर की तरफ चले गए। अब उनका जो घर है वो अपने घर की तरफ भागे। पगे बहुत मजबूत थे, जिनके गले में रस्सी हुई तो वो बहुत ही मजबूत थे। तो अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। इसका अनुमान जिनका साला था ले गया था, नया मालिक उनका, उसको बिल्कुल अनुमान नहीं था कि ये दोनों बैल मिलकर इस रस्सी को तोड़ के भाग जाएंगे। पर इन दोनों ने इस समय दुनी शक्ति आ गई, लेकिन इन दोनों के अंदर दोगुनी शक्ति आ गई। एक एक झटके से रस्सियां टूटी और दोनों फिर वहां से भाग गए। झूरी प्रातः काल सोकर उठा, देखा कि दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं। चरनी मतलब होती है जहां पे बैलों को बांधने का, जानवरों को बांधने का स्थान होता है, उनका नाद होता है, वहां उसको चरनी बोलते हैं। तो अब जब अपने घर पे आ गए दोनों, अब झूरी सुबह उठा, देखा दोनों बैल आके वहां पे खड़े हैं। दोनों गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, मतलब रस्सी जो आधी टूटी हुई है उसको गराव बोलते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए, जो दोनों के पैर थे पूरे कीचड़ से भरे थे। दोनों के आंखों में विद्रोह था, स्नेह झलक रहा था, विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैल को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने देखा मेरे दोनों बैल फिर से आ गए, उससे खुशी हुई, तुमसे कितना प्यार करते। दोनों फिर से आके खड़े हुए और दौड़ कर उसने उन्हें गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बड़ा ही मनोहर था। घर गांव के लड़के जमा हुए, तालियां बजा बजा उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में एक घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, सब ने लाकर सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाए और उन्होंने दोनों बैलों को खिलाया।